कोई भी बीमारी हो, मैं एक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो पेट से संबंधित, चाहे वो हृदय से संबंधित, कोई भी बीमारी हो, हर एक बीमारी को ठीक करने की क्षमता है इस आंवले में। और आंवले के साथ अगर आप ये दो चीजें ले लेते हैं तो दोस्तों उसकी जो शक्ति है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये दो चीजें कौन सी है जो हमें आंवले के साथ प्रयोग करना है? ये आपके पूरे शरीर को निरोगी बनाएगी। पूरे शरीर की बात करें तो पेट से संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं, जैसे पेट में गैस का बनना, कब्ज एसिडिटी का होना, पेट में जलन का होना, थायराइड का बढ़ना, डायबिटीज का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये जितनी लाइफ स्टाइल बीमारियां इसे कंट्रोल करेगा। अगला काम इसका क्या आपको सबसे बड़ा तो जो फायदा मिलेगा, वो जो हमारे अंदर के आर्गन है, जैसे आपके लीवर है, किडनी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इन्हें क्लीन करने का काम करेगा, डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। क्योंकि आंवला दोस्तों हमारे पूरे शरीर के लिए अमृत का काम करता है, अमृत है। आयुर्वेद की लगभग लगभग दवाओं में आंवले का प्रयोग किया जाता है। अगर हम दोस्तों जब आंवले का सीजन हो, डेली अगर आंवले का प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों 50% अपने शरीर को निरोगी बना रहे हैं। और 50% जो आपका शरीर बीमार होता है वो गलत खान पान के कारण होता है। आपका स्वास्थ्य आपके अपने हाथ में है, आप चाहें तो आप निरोग रहिए, आप चाहें तो आप बीमार रहेंगे। तो दोस्तों ये हो गया आंवले का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इसी से संबंधित सारी जानकारी हम शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वो कौन सा नुस्खा है, कैसे आपको प्रयोग करना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं। बस इतना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करना है और प्रयोग करने के बाद कौन सी सावधानी बरतना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आंवले में क्या क्या पाया जाता है और वो दूसरी चीज़ है उनमें क्या क्या पाया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। फिर नुस्खा तैयार करने की विधि और उपयोग करने की विधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों आंवले में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, फोलेट, विटामिन, फास्फोरस, आयरन, कॉर्ब्स, ओमेगा 3 6 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों दूसरी चीज है वो है शुद्ध शहद। शुद्ध शहद दोस्तों कभी खराब नहीं होती है, हजारों साल तक चलती है, लेकिन शुद्ध होनी चाहिए। आज के समय में जो मार्केट में शहद मिल रही है दोस्तों, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जाता है, उसमें चीनी मिलाई जाती है। ये शहद सेफ नहीं है। आपको सुरक्षित सेफ शहद लेना है तो आप कहाँ से लेंगे, आप चुनाव करिए। शुद्ध शहद लेकिन चाहिए। शुद्ध शहद में क्या पाया जाता है, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, पैंथोनिक पाया जाता है, पैंथोनिक एसिड, नियासिन, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, फाइबर, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरम, पोटेशियम, जिंक, खनिज, फ्रैक्टोज और एमिनो एसिड जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज की जो मैं बात कर रहा हूँ वो दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची में एंटी एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है। एक छोटी सी दिखने वाली हरी इलायची हमारे लिए दोस्तों बहुत ही कमाल की चीज है। तो यही तीन चीजें चाहिए। हमने क्या लिखा था थंबनेल में, आंवले के साथ ये दो चीजें, एक तो आंवला हो गया, दूसरी चीज शहद हो गई और तीसरी चीज आपकी क्या हो गई, हरी इलायची। इन्हीं तीन चीजों का प्रयोग करना है। इन तीन चीजों के फायदे की बात करें तो दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा, पाचन तंत्र को मजबूत बना के पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्याएं से दूर करने में मदद करेगा, वजन घटाने और बढ़ाने दोनों को काम करेगा। वजन बढ़ा है तो बैलेंस करेगा, वजन घटा है तो बढ़ा करके बैलेंस में मेंटेन करने का काम करेगा। दिल को तंदुरुस्त रखेगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करेगा, दिल से संबंधित कोई समस्या है उससे आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। स्किन को स्वस्थ व निरोग बनाए रखने में बहुत ही सहायक है। बालों से संबंधित कोई समस्या, जैसे असमय आपके बाल सफेद हो रहे हैं, असमय बाल झड़ रहे हैं, तो उसे भी दूर करने का काम करेगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करेगा। हमने पहले कहा पेट से संबंधित जितनी समस्या है उसे छुटकारा दिलाएगा।
हड्डियां मांसपेशियों को मजबूती देगा, ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने में मदद करेगा, इतना फायदेमंद है। अब आपके मन में एक प्रश्न यहाँ बना होगा, इसमें तो शहद मिली है, शहद हमें नहीं खाना चाहिए, कौन कहा? ये दोस्तों जो शहद है ये नेचुरल मीठा है और नेचुरल मिठास आप खा सकते हैं, इसका कोई शरीर पे दुष्परिणाम नहीं है। लेकिन वो शहद शुद्ध शहद चाहिए। जो मार्केट में शहद मिलती है इसमें 15 से 20% चीनी मिलाई जाती है, ये शहद आप नहीं खा सकते हैं। नेचुरल शहद आप खा सकते हैं, डायबिटीज के पेशेंट भी खाते हैं। तो दोस्तों ये चाहिए, इसलिए ये भ्रम निकाल दीजिए। इसके अलावा बहुत सारे इसके फायदे हैं, ये तो बड़े फायदे की मैं बात कर रहा हूँ। और चलिए दोस्तों हम जानते हैं तैयार कैसे करना है। अब आपको चाहिए दोस्तों 1 किलो ताजा आंवला। 1 किलो आपको ताजा आंवला चाहिए और इसे ताजे आंवले को पहले अच्छी तरह से आप धुल दीजिए। धुलने के बाद धुलने के बाद इसे फोड़ करके इसका अंदर का बीज आप निकाल लीजिए, या ऐसा कर सकते हैं धुलने के बाद इसे दोस्तों आप गैस पे रख दीजिए, पानी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डाल करके आप इसे उबाल दीजिए। थोड़ा सा पानी डाल के एक सीटी मारेंगे, उबल जाएगा और ये आंवला पक जाए दोस्तों पक जाएगा। उसके बाद फोड़ करके इसका बीज अंदर का निकाल दीजिए। अब इसके अंदर का बीज निकाल करके अब इस जो आंवले में थोड़ा सा आपने पानी डाला था, जो 1-1.5 गिलास पानी होगा, इसे आप गैस पे आंवले को फोड़ने के बाद आप चढ़ा दीजिए पकने के लिए। अब इस आंवले को दोस्तों आपको पकाना है। पकाइए, जब वो पानी जल जाए, आपको लगे कि पानी जल चुका है और आंवला वो गाढ़ा हो चुका है, 1 किलो आंवला चाहिए। अब उसके बाद जब वो पानी जल जाए, वो पक चुके, उसी में आधा किलो आपको शहद डाल देना है और उसी में आपको 20 ग्राम जो हरी इलायची हमने बात किया था, 20 ग्राम हरी इलायची को खून करके पाउडर बना करके उसी में डाल दीजिए। अब ये तीनों चीजें स्लो आंच पे पकने दीजिए, तेज आंच पे नहीं, स्लो आंच पे आपको ये तीनों चीजें पकने दीजिए। जब ये तीनों चीजें स्लो आंच पे पक जाएगी तो आप देखेंगे बढ़िया सा आपको च्यवनप्राश रेडी हो गया। एक प्रकार का आपका ये च्यवनप्राश बन गया। चाहे आप इसे च्यवनप्राश कहिए, चाहे आप इसे दोस्तों कुछ भी कह सकते हैं, चाहे इसे आप पौष्टिक वाला पाउडर कहिए, कुछ भी कर, पाउडर तो नहीं है, पेस्ट है, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। तो आपका बन के रेडी हो गया। अब इसी का प्रयोग आपको करना है। प्रयोग कैसे करना वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप दोनों समय प्रयोग करना चाहते हैं, सुबह शाम, तो एक चम्मच बड़ी चम्मच से, जिसमें 10 से 12 ग्राम आता है, सुबह खाली पेट लेना है और शाम को जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो उस समय लेना है। एक चम्मच सुबह शाम, यानी 10 से 12 ग्राम सुबह, 10-12 ग्राम शाम को। एक दिन में 25 ग्राम आप लीजिए तो आपको जबरदस्त ताकत मिलेगी। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने से पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। इस तरीके से इसका आपको प्रयोग करना, कुछ भी नहीं खाना पीना है। नहीं तो अगर सिर्फ सुबह ही खाना चाहते तो 2 चम्मच रोज सुबह खा लीजिए। खाने के बाद 1.5-2 घंटे तक कुछ मत खाइए पीजिए, पूरा फायदा आपको मिलेगा। रिजल्ट दोस्तों आपको 1 महीने में पता चल जाएगा। कितने दिन तक लेना है? लगातार 3 महीने लीजिए। 3 महीना लेने के बाद बीच में 1-2 महीना छोड़ करके फिर आप इसे लगातार 3 महीना ले सकते हैं। इस तरह से अगर इसका प्रयोग करते हैं तो दोस्तों पूरे फायदे आपको